जय श्री कृष्ण। देखिए, एक स्वभाव की बात है कि हम आप अपने स्वभावतः सारा काम अपने अंदर से जो अपना भाव, स्वभाव, अपने भाव जो हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम भगवान भक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों में हम विश्वास कर सकते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। कभी कभी तो इस तरह से विसंगति आती है कि शास्त्र क्या है और क्यों हम इस पर भरोसा करें। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं, मेरा मतलब है धर्मशास्त्र जितने हैं वो सब इधर उधर से लिखे गए होंगे, या इस पर मैं भरोसा क्यों करूं। ठीक है, वो सारी बातें आप मत मानिए, लेकिन अगर आप चाय बनाते हैं और उसमें कहीं लिखा हो या बनाते हैं, दोनों बातें हैं। पुस्तकों से पढ़ करके अगर आपने चाय बनाना शुरू कर दिया तो कहीं उसमें लिखा होगा आप पानी गर्म करिए, अब चीनी डालिए, अब चाय की पत्ती डालिए, जो भी स्टेप्स है उसमें लिखा होगा। अब बात आती है कि कोई ये कहते हैं कि मैं उसमें क्यों भरोसा करूं, तो अपने से बना लेगा, अगर उसको नॉलेज होगा, अनुभव होगा। बात कहने का आशय सिर्फ मेरा ये है कि आप कर्म करें, चाहे शास्त्र से करें, चाहे बिना शास्त्र के करें, अनुभव से कर लें, चाहे परंपरागत अपने मदर फादर पेरेंट्स से पा करके कर लें, और चाहे समाज से देख करके कर लें। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, स्वभावतः या मान करके या किसी से कहीं दूरस्थ व्यक्ति से भी समझ करके। और क्योंकि आपको भूख लगेगी तो आपको खाना बनाना है। अब खाना बनाने के लिए आप चाहे स्टेप का फॉलो करें, चाहे शास्त्रों से जाएं, चाहे आप प्रचार से देखें, चाहे आप अपने वंशानुगत अपने मदर फादर पेरेंटल केयर से देख करके सीख लिए होंगे, करना तो आपको पड़ेगा। यू हैव टू डू एट लिस्ट। बात अब यहाँ ये आती है कि हम बात माने, गीता रामायण नहीं माने, कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं, मैं स्वयं में विज्ञान का विद्यार्थी हूं, अब विद्यार्थी नहीं, विज्ञान का टीचर हूं, और इतना ही नहीं, रसायन शास्त्र से, ड्रग्स एंटीबायोटिक से, चलिए मेरा अध्ययन है, ये मेडिकल साइंस है। जो मैं पाता हूं साइंस के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार, दोनों को जब मैं मैच करता हूं तो उसमें जो सारी चीज़ें मैच करती हैं वो मैं आपको देता हूं। इसलिए बता रहा हूं कि आपको भरोसा करना ही चाहिए। नाउ इट्स ऑन यू, यू हैव टू गो फॉर दैट, अदरवाइज की बात नहीं करें। और नॉट अदरवाइज इसलिए नहीं कहना चाहते कि आपको उसको धमकी लगेगी, लेकिन अदरवाइज यू विल बी फॉल। निश्चित है आपको नुकसान होगा, आप नीचे गिरेंगे, लेकिन अदरवाइज हटा दें और कर दें। या तो आप नहीं भी मानेंगे तो आपको परंपरागत करना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है सहजम कर्म कौन्तेय, कि हे अर्जुन, कर्म को एक्टिविटी और सहज करना चाहिए। आप चाहे आराम से करें, चाहे बिना आराम से करें, करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म करने के बाद शायद आपको रिजल्ट मिलेगा, और बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं। ये बात सही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करिए और उसके फल पर मत जाइए, ये बात हर जगह आपने सुना है। लेकिन एक बात सही है, आप उस शास्त्र को मत मानिए भगवान ने क्या कह दिया, लेकिन इतना तो मानेंगे कि जैसे हमने कोई काम किया तभी हमको लेबर चार्ज मिलता है। अगर हमने गेहूं बोया है तो काटने का समय आ सकता है, अगर गेहूं की हमने उपज लगाई नहीं है, उसको हमने सींचा नहीं है, तो काटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट के ऊपर आप मत जाइए, रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं उस गेहूं के आंधी तूफान में नष्ट भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे ये शास्त्र में लिखा है तो मत मानिए, भगवान ने कहा मत मानिए, कौन भगवान होते हैं, मत मानिए। लेकिन आपको गेहूं पाजने का तो ज्ञान होगा, और वो अगर आप करते हैं तो आपको गेहूं मिलेगा, अनाज मिलेगा। नहीं करते मत करिए, फिर उसका रिजल्ट भी आप जानते हैं। अगर आप गेहूं की सेवा करेंगे तो आप गेहूं को मिलेगा, नहीं सेवा करेंगे, नहीं उपजाएंगे, नहीं मिलेगा। अन्यत्र आप लेंगे, कहीं से आप उधार लेंगे, कहीं भीख मांग लेंगे। अब हम बात करते हैं
इसी को इसलिए जोड़ रहा हूं कि भगवान को मानिए या ना मानिए ये आपके ऊपर है। अपने माता पिता को आप मानिए या ना मानिए ये आपके ऊपर है। लेकिन माता पिता क्या करता है, आपको जन्म दे देता है, माता आपकी परवरिश कर देती थी, आपको दूध पिला देती, उसके बाद आप खाते पीते हैं। मान लो माँ आपकी नहीं भी है, मर भी गई, पिताजी मर भी गए, तब भी जब आप जीवन में आ गए तो आप अब सब काम स्वयं से कर लेंगे। तो थोड़ी देर इसकी बात कर लें कि अगर सारे शास्त्र आपकी मदर की तरह खत्म भी हो जाए, मर भी जाए, तब भी आपने उनकी जेनेटिक्स पा ली है। मतलब आप धरती पर आ चुके हैं। योर फादर हैड डन हिज वर्क। आपके पिता ने अपना काम कर दिया है। सहजम कर्म कौन्तेय, नाउ इट्स ऑन यू, यू हैव टू फॉलो और नॉट। अब आप माने अपने पिताजी को, मत माने, ये आपके ऊपर है, आपके पिताजी के ऊपर नहीं। ही हैज डन हिज ड्यूटी, ही हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी। उन्होंने अपना काम कर दिया, आपको संसार में ला दिया है। अब आप कहेंगे मैं क्यों मानूं, मत मानिए, ये आपकी ड्यूटी है। अब आप बच्चा पैदा करेंगे, ये आपका काम है। नाउ यू आर फ्री एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आप सोचिए क्या करना है। इसी तरह से अगर मदर काम कर देती है तो उसने अपना काम कर लिया, आपको दूध पिला करके अपने कोख से जन्म दे दिया है, बाहर आप आ गए, दूध पी करके। कभी तो आप देखते होंगे कि बच्चे पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, उसकी माँ मर जाती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में खत्म हो जाती है, तो उस बच्चे का क्या होता है। अगर हम थोड़ी देर बात लें, जो ऐसे लोग अनभिज्ञ टाइप के ये हैं कि हम शास्त्रों को, कर्मकांडों को या ज्ञान की बात क्या करें, ऐसे ही संसार में सब चल रहा है। यस, इट्स गोइंग ऑन। सूरज सब जगह निकलता है, एवरीबडी नोस। जब पूरी दुनिया में सूर्य निकलता है, जबकि वो सूर्य एक है, हम कहाँ भी देखेंगे, किधर भी किसी कंट्री में जाके तो सूरज निकलता दिखेगा। तो इसी तरह से शास्त्र आप मानिए मत मानिए, कौन पूछता है, लेकिन आपका जो काम हो रहा है वो सब शास्त्रित है। जैसे मैंने 1 मिनट के लिए लिखा या बोला कि माँ को, अगर आप उस माँ को जो प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को बाहर निकालने के बाद, इस धरती पर अवतरण होने के बाद बच्चे की माँ मर गई, तो मान लो उसको हमने शास्त्र मान लिया, जिससे सारी चीज पैदा हुई, जो सारा ज्ञान आता है वो शास्त्र मान लो, खत्म हो गया। तो खत्म तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अस्तित्व तो उसने किया, आपको तो उसने धरती पर उतार दिया। सो शी हैज डन हिज वर्क, शी हैज परफॉर्म ऑलरेडी। उसने अपना सारा काम कर लिया, उसने आपको दे दिया संसार। नाउ यू हैव टू प्ले। अब आप खेलिए इसमें, इस संसार में, इस वर्ल्ड में। अब आप कैसे खेलेंगे, अब ये आपके ऊपर है। मेरे कहने का मतलब है भगवान को माने या न माने, दोनों बातों में हम स्वतंत्र हैं। नास्तिक आस्तिक, तो ना आस्तिक कहते हैं नास्तिक हो गए या कुछ नहीं, मतलब ना आस्तिक। इसका मतलब पहले क्या था, आस्तिक। अगर हम ना आस्तिक को देखें, उसकी डेफिनेशन को देखें, तो सदा विच्छेद कर दें। नास्तिक में ना हटा दीजिए, क्या बचता है, आस्तिक। इसका मतलब आस्तिक पहले से था, आस्था को लाने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी नास्तिक बनने की कोशिश कर दें, बट यू हैव द, ये जो हमारी आस्तिक, ये जो फेथ है, ये सिंस देन ऑनवर्ड्स, ये नेचर में है, यू कांट डिनाई इट। तो आस्था तो बचपन से है, पेट में है। अब उसमें आपने न जोड़ दिया, आस्तिक में आपने उसके प्रीफिक्स में शुरुआत में न लगा दिया, देन इट विल बी द नास्तिक। तो नास्तिक होना बाद में हुआ जी, पहले तो आप आस्तिक थे। इसी तरह से ना समझ में आते तो ऐसे समझ लो, अविश्वास और विश्वास में कितना फर्क आ जाता है। तो कह दिया कि आप विश्वास हो गया, अरे यार हम तो इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। भरोसा फिर नहीं करते, नेगेटिव वर्क बाद में आया जी, पहले था भरोसा। मतलब पहले फेथ था, विश्वास था, और विश्वास हुआ, इसीलिए आप आगे उसमें 2 काम कर सकते हैं। विश्वास तोड़ सकते हैं, तो उसको कहते थे विश्वासघात हो गया। मतलब पहले क्या था, विश्वास, और आपने सॉरी, या किसी ने
आपके विश्वास के साथ काम नहीं किया तो आपने कह दिया अरे भाई वो तो अविश्वासी है, अविश्वास कर दिया आपने। या किसी ने और भी नेगेटिव काम कर लिया तो आपने कह दिया मेरे साथ तो घात हो गया। लेकिन किसका घात हुआ? आपका जो फेथ बना था वो टूट गया, तो उसको कह दिया विश्वासघात हो गया या अविश्वास हो गया। लेकिन मूल क्या है? मूल में विश्वास है। अब आप उस पर अ कर दें और या घात लगा दें तो बन जाएगा अविश्वास या विश्वासघात। मेरी बात को अगर ध्यान से गौर से समझेंगे तो यू हैव टू फॉलो द थ्योरी। यस, दिस इज माय guarantee and challenge also. You have to follow and nothing else, or nothing to do. That means अगर भगवान को मानते हैं और नहीं मानते हैं तो नहीं तो बाद में आता है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, हम लोग उसको बाद में नेगेटिव बनाते हैं जी, वो पहले से नेगेटिव नहीं रहता। तो सिंपली भगवान ने भी गीता में जो बात कही है मैं उसको उठा रहा हूं आपके सामने कि भगवान भी हमारे अंदर है, ठीक है, वो बहुत है। ईश्वर सर्वभूता नाम, कई जगह बात आ गई, बृहद को निदस में ही निषद में ही बात आ गई। और फिर आपने ये भी देखा ईश्वर परमा कृष्ण, ये भी बात सही है, ग्रंथों ने लिखा, उपनिषदों ने लिखा, गीता में है, भागवत में है, फिर भी आप नहीं मानते। तो वही बात है कि पहले तो आप हैं, आपका अस्तित्व है, फिर वो बात आती है। अब इस तरह से नास्तिक आस्तिक विश्वास अविश्वास के बाद ये जानिए कि भगवान सब में उपस्थित है। मतलब वो नेचर, भगवान को अगर आप कुछ नहीं माने, माया मान लें, नेचर मान लें, तो नेचर से ही आप बने हुए। यस, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। साइंस प्रूव दैट। साइंस बताती है कि वी हैव अ जीन और नो सेल कम डी नोवो का मतलब होता है आपकी साइंस की थ्योरी में कि कोई भी कोशिका स्वयं से उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ तक कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल या जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, साइंस की स्टडी में सेल थ्योरी में आप जाके पढ़िए। स्लाइडेन ने जो सेल थ्योरी दी उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स, इवेंट सेल की और नीचे बात करें, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है या आपका क्लोरोफॉर्म से, ये डी नोवो इनका ओरिजिन नहीं हुआ है, स्वयं से पैदा नहीं हुआ। ये दे है द जेनेटिक्स। ऑल दीज ऑर्गेनल्स कहीं न कहीं से बने, स्वयं से नहीं आए। अर्थात हम नेचर में जितनी चीजें हैं, आप हैं, हम हैं, संसार में प्लांट पौधा, एवरीवेयर एवरीथिंग, ये एक न एक से रिलेटेड आए हैं, ये साइंस कहती है। तो आप कहाँ से इसको छोड़ सकते हैं? हाँ, एक बात आ सकती है कि भगवान, तो भगवान स्वयं से आए। मतलब उस नेचर को जिसने रचा, वो परब्रह्म, परमात्मा, परम शून्य, अनंत, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी, तो उसमें आप देखेंगे कि वह अनंत की बात अलग है। बट व्हाट वी हैव फॉर्म एंड लाइफ एंड बॉडी, जिसका भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो चाहे यूनिसेलुलर सेल हो, चाहे मल्टी सेलुलर सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, वो कहीं न कहीं अर्ली सेल से ही डेवलप हुए हैं। उनका डिफरेंशिएशन हुआ है, स्थूल बॉडी बना है, लेकिन स्टार्टिंग वो कहीं न कहीं से नेचर से आए। फिर वो किसी और जगह का मैटर है। आपको भरोसा दिलाने के लिए ये सब बातें इतनी जोड़ रहे हैं। नाउ इज ऑन यू, यू हैव टू फॉलो और नॉट इज ऑन यू, यू आर फ्री नाउ। बट हम आपको एक तर्क देते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके अंदर है, सब कहता है भगवान सबके अंदर, सबके हृदय में स्थित है। वहां पर गीता के 9वें अध्याय के 29 श्लोक में 29वें श्लोक में भगवान ने यह भी वादा कर लिया कि ठीक है, हम सबके अंदर हैं, लेकिन एक बट और इफ लगा भगवान के यहाँ भी। वो उनकी वाणी आप सुनिए, समोहम सर्वभूतेषु, मतलब मैं सबके अंदर उपस्थित हूं समान रूप से, जैसे हर व्यापक सर्वत्र समान हो। वही बात यहां भी है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय।
वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी हो, या उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, न उससे बहुत प्रेम है। ये भगवान का कमिटमेंट है। जैसे आप जानते हैं सबके अंदर वो सेल चल रही है, रिस्पिरेशन हो रहा है, आदमी डेथ हो जाता है, खत्म हो जाती बात। लेकिन खत्म होती है शरीर, आत्मा तो खत्म होती नहीं है। अर्थात तो परम तत्व जो एटॉमिक, जो हम सोल कहते हैं, वो अभी भी है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन में है। तो वो आत्मा का, दैट इज एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी इज दैट। क्या गड़बड़ है? भगवान ने कमिटमेंट किया और दैट इज राइट आल्सो, वो सब में है। लेकिन फिर भी देखिए वहां एक बात अगली लाइन में ये बताई जा रही है कि नहीं, फिर भी एट और बट आल्सो, एक तर्क और परमात्मा ने या भगवान के मुख से निकला, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, मैं सबके अंदर समान रूप से व्याप्त हूं और न मेरा कोई अतिप्रिय है और न ही मेरा कोई दुश्मन है, न मैं किसी से द्वेष करता हूं। फिर अगली लाइन कहती है, ये भजन तू माम भक्त्या। देखिए यहां बात आ गई ना कि जो लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, मेरे भक्तों में से जो मुझे भजता है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मुझे आयाम प्राणायाम व्यायाम या जो भी कहते हैं मेडिटेशन, मुझे ध्यान करता है, मैं ते तेज चाप्य हम, वो मुझ में स्थित हो जाता है। और मैं उसमें तो ऑलरेडी पहली लाइन से हूं, मतलब मैं सभी दोस्त दुश्मन ये कह लें, सबके अंदर मैं सर्वत्र उपस्थित हूं। लेकिन दूसरी लाइन का जो प्रॉमिस है वो ये है कि जो हमें भजते हैं, ये भजंति तू माम भक्ता मैं ते देश चाप्य महम, तो जो मुझे भक्ता है मैं स्वभाव से उसमें और वह स्वभाव से मुझ में स्थित होता है। कहने का मतलब भगवान ने भी कह दिया कि स्वभाव से मैं, वैसे तो ऑलरेडी एवरीवेयर इज देयर, ओमनी प्रेजेंस गॉड, सब जगह सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। सो ये लाइन अनुभव में जो आपकी बात है कि जो हमको अनुभव करता है वो जानता है, उसी लाइन में यह गीता का भी 9वें अध्याय का 29 श्लोक ये बता रहा है कि वैसे मैं तो सब में उपस्थित हूं और सब मुझ में उपस्थित है। सॉरी, मैं सब में उपस्थित हूं, आप मुझ में उपस्थित है, ये कोई गारंटी नहीं है। इस लाइन को समझना है। मतलब मैं अपनी मदर फादर के धड़कन को लेकर के शरीर में बाहर आया हूं, लेकिन उसका दिल या उसका सेल मेरे अंदर है, लेकिन मेरी चाह से उसका दिल धड़के, ये तो तभी होगा जब मैं उसे भजूंगा। अर्थात जब मैं प्रयास करूंगा तो मेरी माँ को प्यार आएगा। माँ तो भगवान की तरह वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा ही लगाव रखेंगे, उसे ज़्यादा ध्यान करेंगे, तो आपकी हिचकी लगेगी उसको। जैसे हमारे धर्मों में देखते होंगे कि जब हिचकी आती है तो हिचकी आती है तो कहते कोई शीन याद कर लिया, और माँ की हिचकी आती है तो माँ को याद कर लिया तो बंद हो जाती। मतलब स्वभावतः वो आपके अंदर है, बट आप उसके अंदर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान ने कह दिया दूसरी लाइन में कि ये भजंत तू माम भक्ता मैं ते तेस चाप्यमा। तो चाप्य हम का मतलब यही हो गया कि मैं स्वभावता उसके अंदर हूं और वो भी उसी तरह से स्वभावता मेरे अंदर स्थित हो जाता है, अर्थात मैं उसके अंदर उपस्थित हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही भरोसा, यही विश्वास की बात है। भगवान को अगर मानते हैं न मानते हैं कोई बात नहीं, वो तो रहेगा ऑलरेडी। मतलब जैसे मदर फादर का सेल कैरेक्टर और जीन्स और ये सब हमारे अंदर है, आप चाहे माने और चाहे ना माने। लेकिन जब हम मानना शुरू कर देंगे शास्त्रों को, भगवान को, मदर फादर को, तो हम स्वभाव से उसके अंदर उपस्थित हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज द व्हाट यू कैन से द रिलीजन। यही धर्म कि स्वभाव से हम उसके अंदर उपस्थित हो जाएं, उस परमात्मा के अंदर निहित हो जाएं या उस कैरेक्टर के अंदर निहित हो जाएं, तो यह सब
सबसे बड़ी बात है, और ये हो नहीं पाता है। इसी तरह से गुरु भगवान की कहानी है। गुरु आपको सब कुछ दे देता है, टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। बीइंग अ टीचर आई कैन से कि मैं भी सबको सब बता देता हूँ, चाहता हूँ कि मेरा शिष्य बहुत आगे निकल जाए या स्टूडेंट बहुत तेज हो जाए। मैं सोचता हूँ केमिस्ट्री का सारा फार्मूला उसको मालूम हो जाए, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि दूसरी लाइन वो मुझे बचता ही नहीं है, दैट इज वो मुझे फॉलो नहीं करता, और अगर फॉलो कर लेता तो मैं स्वभावतः उसके अंदर हो जाता, मतलब मेरी सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर हम आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो भगवान इतनी बड़ी बात जो अनंत है, जो अनंत रूप है, जिसकी कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो इन्फिनिटी है, उसको पाना इतना आसान है क्या? तो एक ही रास्ता है, यू हैव टू फॉलो हिम, यू हैव टू फॉलो हिज लैंग्वेज, यू हैव टू फॉलो हिज शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण या वेद। वेद को कहा गया ये अपौरुषेय है, अर्थात ये बिना पुरुष के द्वारा है। मतलब लिखा, कहा कि जिसमें पुरुष नहीं है तो उसमें जस्मिन पुरुषस्य अभाव, जिसमें पुरुष का अभाव होता है वो अपौरुषेय होता है। और वेद अपौरुषेय, किसी पुरुष ने नहीं कहा, भगवान की वाणी है। लेकिन आप इसको फॉलो मत करिए, जो ना आस्तिक वाली बात है मत फॉलो करिए। हम कहते रहे हैं, अभी आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, नहीं फॉलो करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो फॉलो करेंगे, आपका जन्म कहीं से हुआ है जी, और अगर हुआ है तो मदर फादर का कैरेक्टर आपके अंदर है कि नहीं है, और अगर है तो आया कहां से है, ये आपने कभी सोचा? मत मानिए, कुछ मत मानिए, दिन भर तमोगुण में दौड़िए, कुछ मत मानिए, कोई शास्त्र मत मानिए, अपनी मदर फादर को मत मानिए, अपने मदर फादर को मत मानिए, लात मारिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जन्म हुआ कि नहीं? आप ईंट पत्थर से आए क्या? तो ये पागलपन आपके अंदर होगा, तो दूसरे पक्ष में आपका ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि somebody is there who has create you या who creates you जी। तो ये बात है, और इसमें आपको प्रयास करना पड़ता है। और एक बात, प्रयास करने की बात कर दें कि बिना प्रयास करते कुछ मिलता नहीं है, बिना कर्म करते हुए कुछ मिलता नहीं है। कर्म कर देंगे और वो परमात्मा पे छोड़ देंगे। परमात्मा मीन्स द नेचर की चीज़ है, नेचरली, और नेचर की चीज़ें हैं, उसमें विलीन होना है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। नोबडी, कोई मरने से बचा नहीं है। मतलब नेचर की चीज़ तो नेचर जाएगा, आप दें या ना दें, वो स्वयं से चला जाएगा। इस तरह से प्रयास करना ही चाहिए। और इंतज़ार से कुछ नहीं मिलता, ये भी बात सही। इंतज़ार से कुछ मिल जाता है जरूर, जो छुट्टा बुट्टा रहता है। जैसे बारिश हो गई, बारिश के इंतज़ार में थे, बारिश हो गई, फसल हो गई, और नहीं भी हो सकती, बारिश होना कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आप कभी हो गई, नेचर का रूल है, तो हो गई। अब आपको सुबह सुबह कोई काम है, सूरज का, प्रकाश का, लाइट का, तो सूरज तो अपने टाइम से निकलेगा। आपको और जल्दी कोई काम करना है, आप अपनी ट्यूबलाइट जला लीजिए, तो काम आपका ज़्यादा हो जाएगा। सूर्य के इंतज़ार में आपका लेट हो सकता है, तो प्रयास करके कुछ और काम कर लें। अर्थात प्रयास करने से इंतज़ार करना, या इंतज़ार करने से हम कहने प्रयास करना बेटर है। इंतज़ार की घड़ी या वेटिंग आपको रिजल्ट स्लो देता है या नहीं भी देता है। इंतज़ार में चीज़ें मिल भी सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं, बट प्रयास में मिलती ही हैं। और जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो प्रयास के बाद जो कुछ छूट जाता है, वो दूसरों इंतज़ार करने वालों को आराम से वो काम कर देता है। तो हमको आपको इंतज़ार नहीं करना, प्रयास करना है। हमको आपको कर्म करना है, हम आपको कर्म सन्यासी बनना है। अब कहते सन्यासी बन गए, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है, नहीं, कर्म करना है। सन्यासी का अर्थ सिर्फ ये होता है कि जो कुछ किया वो समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट डिवोशन, ये सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब कहा है, और भीख मांगना, इंतजार करना नहीं है। सन्यास का अर्थ होता है कि सहजम कर्म कौनते हैं, कर्म तो करना है, और डोंट, आप उसको कर्म करने के बाद आप भागवत धर्म का पालन करें। भागवत धर्म का पालन का मतलब ये हुआ कि जो कुछ किया धरा उसमें आप कर्ता का भाव कर लें। कीनी चाहे करामे सोई वो सोच ले,
या ये सोच लें भगवान की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हुआ, या अपने कर्तापन का ये भगवान ने कर लिया, बाय मी, पैसिव टेंस बना, पैसिव वॉइस बना लीजिए, द थिंग्स हैज डन बाय मी। तो यू आर द ओनली मीडिएटर और माध्यम, बट नॉट द व्हाट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज समबडी एल्स। अगर ये भाव कर लें तो आप बस भागवत धर्म के हिसाब से आप उसको समर्पण कर देंगे। ऐसे विद्वान और ऐसे कर्तापन की कमी हो जाने के नाते आप महान बनते हैं, और ये भगवान का कमिटमेंट है, कोई छोटी बातें नहीं है। यू हैव टू फॉलो दिस। ओके फाइन। जय श्री कृष्ण।